अदालत की। आपको बताएं कि फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। तफसीलात जानेंगे हाशिर एहसन से। हाशिर, आगाह कीजिएगा। फैसल वावडा और इसके साथ साथ मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत का यह आज नोटिस केस है और इसकी समाअत जो है काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर कर रहा है। और यहाँ पर आज जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ तो जो मुस्तफ़ा कमाल है उनकी जानिब से जो उनके वकील हैं बैरिस्टर फ़रूक नसीम वो अदालत के अंदर है। उनकी जानिब से अदालत के अंदर ये कहा गया कि हमारा जो मोक्कल है मुस्तफ़ा कमाल उनकी जानिब से गैर मशरूत जो माफ़ी है वो मांग ली गई है। और इस मौका पर जो उनके वकील हैं फ़रूक नसीम उनकी जानिब से अदालत के अंदर जो है वो उनका माफ़ीनामा भी पढ़कर सुनाया गया। इस मौका पर जो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा उनकी जानिब से इस्तफसार किया गया उनके जो वकील हैं फ़रूक नसीम उनसे कि क्या आप अब भी सेंटर हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं सेंटर नहीं हूँ, मैं अब बतौर वकील जो है वो अदालत के अंदर पेश हुआ हूँ। जिस मौका पर जो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा हैं उनकी जानिब से मुखातिब करते हुए ये कहा गया कि क्या मुस्तफ़ा कमाल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो फैसल वावडा को देखते हुए की गई, क्योंकि एक रोज़ कबल जो है वो फैसल वावडा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसके बाद अगले रोज़ ही जो है वो मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की गई। और इस मौका पर जो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा हैं उनकी जानिब से ये पूछा गया कि क्या आपके मोक्कल की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी मुबैना तौर पर अदलिया के खिलाफ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आती है। जिसके बाद वकील की जानिब से ये जवाब दिया गया कि मेरे मोक्कल की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है वो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में जो है वो नहीं आती। जिस पर काजी फायज़ ईसा ने कहा कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन अदालत के ज़ुमरे में नहीं आती तो इस पर माफ़ी जो है वो क्यों मांगी जा रही है। जिस पर अदालत की जानिब से फैसल वावडा से भी ये सवाल किया गया कि आप तो सेंटर हैं और सेनेट जो है वो अवाने बाला और अवाने बाला में जो बैठे लोग हैं उनको इस हवाले से बातें जो हैं वो नहीं करनी चाहिए थी। अगर इस तरह की बात करनी भी चाहिए थी तो वो जो है या तो ड्राइंग रूम में करनी चाहिए या सेनेट के अंदर जो है वो करनी चाहिए ताकि किसी किस्म का कोई जो तहफ़्फ़ुज़ है वो फराहम किया जा सके। लेकिन इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बाहर क्लबों में की जाती है और जब इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस बाहर की जाएगी तो जो मीडिया है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो है वो दिखाएगा। इस मौका पर इस समाअत के अंदर जो डिप्टी अटार्नी जनरल है वो भी अदालत के अंदर पेश हुए और इनकी जानिब से ये कहा गया कि अदलिया के क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जजेस की दोहरी शरीयत की जो है वो बात की गई थी और इस हवाले से कानून में कोई मामनत जो है वो नहीं है। जिस पर काजी फायज़ ईसा की जानिब से जो है वो मुखातब करते हुए कहा गया कि आप इस हवाले से जो बात है वो क्यों कर रहे हैं। तो जिस पर जो अटार्नी जनरल है उनकी जानिब से अदालत के अंदर ये कहा गया कि जजेस के कंडक्ट पर जो बात करना है वो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। और इस वक्त 3 रुकनी जो बेंच है जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में वो इस वक्त केस की जो समाअत है वो कर रहा है। और इस मौका पर जो फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल हैं उनसे इजहार यकजहती के लिए जो है वो हुकूमती इत्तेहाद के मुख्तलिफ सेंटर और MNA जो है उनकी बड़ी तादाद भी इस वक्त कमरे अदालत के अंदर मौजूद है। जी, केस की समाअत अभी जारी है। हाशिर एहसन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।